सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शिक्षक दिवस। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं शिक्षक दिवस के बारे में। विस्तार पूर्वक पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 14 शिक्षक दिवस। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व शिक्षक दिवस का वर्णन किया है। तो यहाँ पर पाठ में शिक्षक दिवस के बारे में बताया गया है, पढ़ेंगे। हमारे देश में कई राष्ट्रीय पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, इनमें शिक्षक दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। यह पर्व प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय त्योहार है जिनको बहुत उल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाते हैं। उनमें से ही एक त्योहार आता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस यानी कि अध्यापक दिवस बहुत ही उल्लास के साथ, बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। तो बच्चों, ये किसका जन्मदिन है? ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। बहुत बड़े शिक्षाविद थे, यानी कि विद्वान थे, बहुत अच्छे शिक्षक भी थे ये। उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के उस महान शिक्षक के प्रति ही नहीं, अपितु समस्त शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मतलब कहा भी गया है कि जो गुरु है वो तो भगवान से भी बड़ा होता है, तो उनको सम्मान देने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा कहा गया है। हमारी संस्कृत में ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान के समकक्ष माना जाता है। संत कवि कबीरदास जी लिखते हैं, गुरु भगवान के समान क्या, उससे भी बड़ा है। कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बताए। तो यहाँ पर कबीरदास जी भी यही कह रहे हैं कि आपके सामने गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं किसके पैर छूं? तो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें गुरु के पांव छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो हमें भगवान तक जाने का रास्ता सिखाता है। इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। अर्थात मेरे सम्मुख गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। मैं सोचता हूं कि पहले किसके चरणों को स्पर्श करूं, फिर सोचता हूं कि वे गुरु ही महान है और मुझे उन्हीं के चरणों में अपने को न्यौछावर करना चाहिए, जिन्होंने मुझे गोविंद ईश्वर से मिलाया, मतलब भगवान तक जाने का जिन्होंने रास्ता दिखलाया, मेरे हृदय में प्रभु भक्ति को जगाया है। तो गुरु का स्थान सर्वोपरि है। इस प्रकार गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊंचा है। गुरु ही शिष्य को शिक्षित करता है और उसे जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है, उसका भविष्य निश्चित करता है। इसलिए गुरु का स्थान जीवन में सर्वोपरि माना गया है, भगवान से उच्च स्थान प्राप्त है। क्यों? क्योंकि गुरु ही तो विद्यार्थी को पढ़ाता है और आगे का मार्ग दिखाता है, जिससे कि वह जीवन में आगे चलकर क्या करता है, सफलता को प्राप्त करता है, उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। उसके माध्यम से उसका भविष्य निर्धारित होता है कि वो आगे जाकर क्या बनेगा। इसीलिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त है गुरु को। सभी विद्यालयों में शिक्षक दिवस बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है। इस दिन बच्चे तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और अपने शिक्षक को अपनी अपनी हैसियत के अनुसार उपहार भी देते हैं। तो सभी विद्यालयों में यह दिवस मनाया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अपनी हैसियत के अनुसार जितनी मतलब जितना बच्चे दे सकते हैं उस हिसाब से बच्चे अध्यापकों को उपहार भी देते हैं, जैसे पेन हो गया, डायरी होगी, मतलब बहुत सारे उपहार देते हैं। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य परंपरा गुरुकुल और आश्रमों से ही प्रारंभ होती थी। शिष्यगण रात दिन अपने गुरु के संसर्ग में रहते थे और वे सभी कार्य करते थे जो गुरु उन्हें करने को देते थे। शिष्यों के मध्य गुरु किसी प्रकार भी भेदभाव नहीं रखते थे। कोई छोटा या बड़ा, राजपुत्र हो या निर्धन का पुत्र, उनके बीच कोई अंतर नहीं रखा जाता था। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता था। तो पहले बहुत प्राचीन काल में क्या होता था, जो बच्चे हैं गुरुकुल में रहकर पढ़ा करते थे, मतलब गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, मतलब वहीं आश्रमों में बच्चों को रहना पड़ता था। जो भी गुरु कहते थे उन सभी कार्यों को करना पड़ता था। और गुरु भी कभी भी शिष्यों में अपने जो छात्र हैं उनमें भेदभाव नहीं करते थे, सभी को समान मानते थे, चाहे वो राजा का पुत्र हो चाहे वो गरीब हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था। परंतु आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। यद्यपि शिक्षकों को यह कहा जाता है कि वे शिक्षा को व्यवसाय ना समझे, इसे एक पवित्र कार्य की भांति पूरा करना अपना कर्तव्य समझे, परंतु वर्तमान आर्थिक तंत्र में ऐसा संभव दिखाई नहीं पड़ता।
शिक्षक भी इंसान है, उसका भी अपना परिवार है, इसीलिए उसे भी धर्म से समझौता करना पड़ता है। मतलब आज का माहौल अलग है। कहा तो यही जाता है कि अपनी शिक्षा को अपना व्यवसाय मत बनाओ, तुम बच्चों को पूरी लगन के साथ पढ़ाओ, आप इसको पवित्र कार्य समझो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आजकल हर जगह पैसे की पूछ है। आर्थिक तंत्र ही हमारा ऐसा है कि शिक्षक भी तो इंसान है, उसको भी तो पैसों की जरूरत होती है, उसको भी अपने परिवार को पालना पड़ता है, तो कई बार उसको समझौता करना पड़ता है। अतः शिक्षक के शिष्यों को भी अपने गुरु की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जब आप किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो आपका भी यह कर्तव्य हो जाता है कि बदले में आप भी उसे उचित सम्मान के साथ उपहार दें। तो मतलब ये सोचना ही पड़ता है कि बच्चों को भी शिक्षक की जरूरतें हैं, इसीलिए अगर आप किसी से कुछ चाहते हैं तो उसको उसके अनुसार आपको कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है। शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, प्राय उन्हें राजनीति से दूर रहने के लिए कहा जाता है, यह कतई उचित नहीं है। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ शिक्षक थे, परंतु वे साथ ही एक कुछ राजनीतिज्ञ भी थे। मतलब शिक्षकों के लिए बहुत सारे आदर्श बने हुए हैं। बच्चों, क्या है, अध्यापकों के लिए बहुत सारे आदर्श निर्धारित किए गए हैं कि उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो राजनीति में भी आ सकते हैं। अगर हम आचार्य चाणक्य का उदाहरण देखें तो वो एक बहुत अच्छे उच्च कोटि के शिक्षक थे, साथ ही साथ राजनीतिज्ञ भी थे। शासक वर्ग को सद्बुद्धि देने का महत्वपूर्ण कार्य एक शिक्षक ही कर सकता है। जो हम लोगों पर शासन करते हैं, जो हमारे नेता हैं, अगर उनको कोई सही शिक्षा दे सकता है, उनकी बुद्धि को अच्छा कर सकता है, वो एक शिक्षक ही कर सकता है। इसीलिए शिक्षक को राजनीति से दूरी बनाए रखने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। इसलिए नहीं कह सकते कि शिक्षक को राजनीति से दूर रहना चाहिए। शिक्षक जब अपने छात्रों को राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देता है, उसमें देश प्रेम का उत्साह भरता है, उसे समाज के प्रति संवेदनशील बनाता है, तब वह राजनीति, समाज और धर्म से अलग कैसे रह सकता है। कि बच्चों में भी तो एक अध्यापक ही सारी चीजों का विकास करता है, वो उसे सिखाता है कि राष्ट्र का निर्माण, आगे चलकर बच्चे कैसे राष्ट्र के भविष्य बनेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे, उन्हें कैसे देश से प्रेम करना चाहिए, समाज के प्रति उनकी क्या कर्तव्य हैं, किस प्रकार समाज के प्रति उन्हें संवेदनशील रहना है, मतलब अपनी संवेदनाओं को रखना है समाज के प्रति। तो हम शिक्षक को राजनीति से, धर्म से, समाज से अलग नहीं कर सकते। अतः प्रत्येक विद्यार्थी का यह कर्तव्य है कि वह अपने शिक्षक के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर शिक्षक के प्रति अपना पूरा आदर व सम्मान प्रदर्शित करे। तो बच्चों का यह कर्तव्य है कि जो भी उन्हें शिक्षक कह रहा है, जैसा भी उन्हें शिक्षक रास्ता दिखा रहा है, उस पर चलें और अपनी तरफ से शिक्षक को पूरा सम्मान दें, पूरा आदर दें। सभी विद्यार्थियों को इस शिक्षक दिवस को पूरे आदर के साथ मनाना चाहिए और अपने शिक्षकों के प्रति पूरा सम्मान प्रस्तुत करना चाहिए। तभी हम गुरु शिष्य परंपरा के पवित्र स्वरूप को बनाए रख सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों का ये भी कर्तव्य हो जाता है कि बहुत ही उत्साह के साथ शिक्षक दिवस को मनाएं, शिक्षकों के प्रति सम्मान को प्रकट करें। तभी जो प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है, उसके हम जो पवित्र वाला, जो पावन जो उसका स्वरूप है, उसको बनाए रख सकते हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ाते रह सकते हैं। शिक्षा क्या है? गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, कि यही पाठ हमें सिखाता है कि हम गुरुओं का सम्मान करें। उद्देश्य गुरु के प्रति आदर भाव जगाना, कि हमें हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। यही सीखा है हमने इस पाठ में से। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। समकक्ष, समान, न्योछावर, बलिहारी जाना, भविष्य, आने वाला समय, सर्वोपरि, सबसे ऊंचा, सांस्कृतिक, संस्कृति संबंधी, उपहार, भेंट, संसर्ग, साथ, व्यवसाय, व्यापार, आर्थिक तंत्र, वित्त व्यवस्था, निर्माता बनने वाले, सद्बुद्धि, सही अकल, परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद करेंगे बच्चों। करते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो 5 सितंबर को मनाते हैं हम, किस रूप में? शिक्षक दिवस के रूप में। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान माना जाता है मित्र के बराबर, भगवान के बराबर, शत्रु के बराबर, तो भगवान के बराबर। गुरु का स्थान किससे ऊंचा है? शिष्य से, पिता से, ईश्वर से, तो ईश्वर से। पाठ में दिया गया दोहा किसके द्वारा रचित है? कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, तो कबीरदास। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। गुरु ही क्या करता है? शिष्य को शिक्षित करता है। प्राचीन काल में गुरु शिष्य
गुरु शिष्य परंपरा आश्रमों एवं गुरुकुलों से ही प्रारंभ होती थी। रिक्त स्थान हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। तो कौन है? शिक्षक। शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ शिक्षक थे। शिक्षक को राजनीति से दूर रहना चाहिए। निश्चित सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, बिल्कुल सही। शिक्षक का स्थान भगवान के समकक्ष है, बिल्कुल सही। समकक्ष यानी कि समान है। शिक्षक दिवस भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जन्मदिन पर मनाया जाता है, बिल्कुल सही। शिक्षक को शिक्षा देना व्यवसाय समझना चाहिए, नहीं, व्यवसाय नहीं समझना चाहिए। प्राचीन काल में आश्रमों में शिष्यों के साथ समान व्यवहार होता था, बिल्कुल सही। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से शिक्षक दिवस के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, पाठ के शब्दार्थ याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।